सो हेलो गाइज, वेलकम टू एचपी ब्लॉग 07। तो गाइज 3 दिन बारिश होने के बाद आज हुआ है धूप, जो कि बहुत अच्छा धूप हुआ है। तो फिर मैं सोच रहा था कि आज क्यों ना चले फसल देखने के लिए। तो फिर मैं और मेरा दोस्त निकल जाते हैं फसल देखने के लिए। अपने गांव से बाहर निकलते ही मैं पहुंच जाता हूँ अपने गांव के मेन रोड पे। और यहाँ पर हमारे ये भाई साहब लगाते हैं चाट की दुकान। इनको बहुत शर्म आ रही थी कैमरे के सामने, मैं ब्लॉग कर रहा था इसलिए। और फिर हम लोग खा पी के निकल लेते हैं खेत की तरफ। थोड़ी देर चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं खेत में। और ये रहा पूरे खेत का फसल, जो बारिश में पूरी तरह से भीग चुका था। और करीब से देखने के बाद उसमें दिख रहा था कि फफूंदी लग चुका है। फिर मैं सोचता हूँ थोड़ा सा ऊपर का हटा के देखा जाए, और थोड़ा सा ऊपर का हटाने के बाद दिखता है कि धान का भी दोबारा से जमने लगा है। और ये कोई थोड़ा सा खेत नहीं था गाइस, बहुत बड़ा खेत था, जो कि पूरा 1.5 बीघा था। और ये हम लोग मजदूरी करते हैं, आधा खेत के मालिक का फसल होता है और आधा हमारा होता है। और फिर मैं धान का पौधा अपने हाथ से उठाता हूँ तो गाइस उसमें से बहुत सारा पानी निकलता है। और सच में गाइस इस बारिश से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब तो इस बार तो फसल भी हाथ नहीं आने वाला है। उस पौधे को वहां पे रख के फिर दूसरी जगह का पौधा उठाता हूँ तो गाइस वहां से भी पानी ही निकलता है। और इतने सारे फसल को वापस से पूरे खेत में बिखेर के 3 से 4 दिन लगातार धूप में सुखाना पड़ेगा। और सब कुछ देखने के बाद हम लोग घर की तरफ निकल चलते हैं। और घर पहुंचने के बाद पता चलता है कि आज छोटे चाचा को छोड़ने जाना है बस स्टॉप पे। और मुझे घूमने में बहुत मजा आता है और मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगता हूँ, क्योंकि मुझे बाइक चलाने में बहुत मजा आता है। और चाचा के साथ मुझे बस स्टॉप तक जाना था, इसलिए फटाफट रेडी होने के बाद मैं चाचा के पास कॉल करके चाचा को बोलता हूँ मैं रेडी हूँ। और फिर चाचा बाइक लेके निकल पड़ते हैं। फिर मैं और चाचा निकल पड़ते हैं बस स्टॉप के लिए। और बस स्टॉप के लिए लेट ना हो जाए इसलिए थोड़ा जल्दी निकलते हैं। और थोड़ी देर में हम लोग हाईवे पे पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे लगता है मार्केट, जो कि एक तरफ घुसने की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ और जाम लग चुका है। और आधे घंटे जाम में फंसे होने के बाद धीरे धीरे हम लोग बाहर निकल जाते हैं। और फिर हम लोग को लेट भी हो रहा था, क्योंकि शाम हो रही है और बस जल्दी आ जाएगी। और बस स्टॉप पहुंचने से पहले यहाँ पे भी जाम ही लगा हुआ है, और यहाँ पे भी आधे घंटे जाम में फंसे रहे हम लोग। फिर दोबारा यहाँ से निकलने के बाद सीधा हम लोग बस स्टॉप पे ही पहुंच जाते हैं। और ये रहा बस स्टॉप। ये इतना बड़ा बस स्टॉप है, इसे दिल्ली, मुंबई और सभी अन्य जगहों पे जाने के लिए बस मिल जाता है। और फिर चाचा अपनी सीट के लिए इन भैया से बातचीत करते हैं। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद सीट कंफर्म हो जाता है। और फिर भैया सीट कंफर्म करके बोलते हैं कि नेक्स्ट बस आप लोग का है। और भैया के बताए हुए टाइम से 2 मिनट पहले ही बस आ जाती है। लेकिन इस बस का सीट फुल होने की वजह से ये बस तुरंत निकल जाती है, क्योंकि इसमें जगह नहीं थी। हम लोग को फिर नेक्स्ट बस के लिए बोल दिया जाता है। और फिर चाचा दूसरे बस की टिकट बनवाने लगते हैं। और यहाँ पे 5-5 मिनट पे नई नई बसें आ रही थी। और मैं नोटिस करता हूँ कि कुछ लोग बस मुझे ही देख रहे थे, क्योंकि मैं हाथ में फोन लेके ब्लॉगिंग कर रहा था, तो मुझे बहुत ध्यान से देख रहे थे। उन्हें लगा कि मैं बहुत अजीब हरकतें कर रहा हूँ। और फिर 5:30 PM पे चाचा का बस आ जाता है। और फिर चाचा बस के अंदर आराम से बैठ जाते हैं। और फिर मैं सोचता हूँ कि मुझे भी निकल जाना चाहिए। और फिर मैं अपनी बसंती में चाबी डालता हूँ और निकल देता हूँ घर के लिए। आगे की वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।